Hello everyone, welcome you all. From this video lecture, we are going to start the chapter 3 of our microeconomics, and the chapter 3 of our microeconomics is consumers equilibrium utility analysis. Okay, so before moving forward with this chapter, in the chapter number 2, from chapter 2, you can say that the whole concept of PPC has been deleted for the year 2020 and 21. ठीक है, 2020-21 के लिए क्लास 11 के सिलेबस में से पीपीसी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का पूरा कॉन्सेप्ट ही डिलीट कर दिया गया है। तो इसलिए पीपीसी पे कोई नई वीडियो अभी नहीं आएगी। मतलब चैप्टर सेकंड के लिए आपको जितना प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया गया है केवल उतना ही एनफ है चैप्टर सेकंड के लिए। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 पे है हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है एज पर योर वीके ओईडी बुक, ओके, जो फर्स्ट टॉपिक है हु इज़ अ कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर कौन है। तो जब हम बात करते हैं कि कंज्यूमर कौन है तो कंज्यूमर को हम बोल सकते हैं कंज्यूमर इज एन एजेंट। हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर इज एन एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हर वांट्स। कंज्यूमर एक ऐसा एजेंट है, हमारे इकोनॉमी का एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, खरीदता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जो है जब कोई एक एजेंट किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मतलब उस पर्सन को हम बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है, अब देखिए जैसे हम सपोज कर सकते हैं कि जैसे किसी पार्टिकुलर पर्सन को जो है बिस्किट की ज़रूरत है, उसको भूख लगी, उसको बिस्किट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो वो पर्सन है जिसे भूख लगी है तो क्या करेगा, वो बिस्किट परचेज करेगा। तो वो बिस्किट परचेज करेगा तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बिस्किट मतलब गुड परचेज किया है अपनी वांट को, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। ठीक है, आपका नेक्स्ट है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब होता है द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज यूटिलिटी। देखिए जब हम बात करते हैं यूटिलिटी की तो आप पहले इस चीज़ को समझिए कि यूटिलिटी का मतलब क्या है, फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे कि ये फैक्टर वर्क कैसे करता है। तो यूटिलिटी क्या है, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कि कोई भी कमोडिटी किस हद तक, मतलब किसी भी कमोडिटी के अंदर कितनी ताकत है, कितना उसका लेवल है, कितना पोटेंशियल है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने का, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सपोज करिए आपके पॉकेट में 10 रुपीज़ है। ठीक है, आपके पॉकेट में 10 रुपीज़ है और आपको बहुत तेज़ से भूख लगी हुई है। तो आप उस 10 रुपीज़ से क्या परचेज करोगे? आपके पास अगर आपको दो ऑप्शन दिया जाए, यू हैव टू ऑप्शन, दैट इज वन इज चॉकलेट and one is biscuit. ठीक है, suppose that you are having 10 rupees in your pocket and you are feeling very hungry. Okay, you are feeling very hungry. So in this case you have two options, option A and option B. Option A is biscuit and option B is, you can say that, chocolate. ठीक है, so what you are going to purchase, whether you are going to purchase the biscuit or you are going to purchase chocolate, आप किसको ज़्यादा प्रीफर करोगे? डेफिनेटली जब आपको भूख ज़्यादा लगी हुई है तो आप बिस्किट को ही प्रीफर करोगे। क्यों? बिस्किट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और बिस्किट खाने से आपकी भूख भी जो है कुछ टाइम के लिए मिट जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन चॉकलेट क्या होगा, चॉकलेट की क्वांटिटी बहुत कम होगी और इससे आपकी भूख जो है वो शांत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप समझिए यही होती है आपकी यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कि कंज्यूमर का जो वांट है उसको सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है किसी भी कमोडिटी को, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। ठीक है, और ये यूटिलिटी कब डिराइव करी जाती है, जब कंज्यूमर को जो है किसी भी कमोडिटी की नीड होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि आपके पास 10 रुपये हैं और आपको बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो यहाँ पे आपके पास जो दो ऑप्शंस मैंने दिए, तो एक बिस्किट दिया और एक चॉकलेट दिया, तो आप डेफिनेटली बिस्किट पे ही ज़्यादा फोकस करोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस 10 रुपीज़ में कुछ ऐसा कमोडिटी आपको परचेज करना है कि जो आपकी नीड को पूरा कर सके। ठीक है, जो आपकी उस वक्त की नीड को पूरा कर सके। ठीक है, और आपको पता है कि बिस्किट आपकी नीड को चॉकलेट से ज़्यादा पूरा करेगा, तो इसीलिए आप किसको प्रेफर करोगे, बिस्किट को प्रेफर करोगे। तो बेसिकली यही आपका होता है क्या, यूटिलिटी, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, इतना आपके लिए काफ़ी है जानना। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब जो यूटिलिटी है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, यूटिलिटी कैन बी डिराइव्ड इन टू टाइप्स। ठीक है, यूटिलिटी के दो टाइप्स होते हैं।
एक होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टाइप्स, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, ठीक है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला टाइप है कार्डिनल यूटिलिटी, और दूसरा टाइप है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी। एक है आपका कार्डिनल यूटिलिटी और एक है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। दोनों को आप समझिए कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या है और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन दोनों यूटिलिटी को डिराइव किसने किया, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी को आप डिराइव किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल ने डिराइव कार्डिनल यूटिलिटी, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को भी एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट ने जो है डिराइव किया था, जिनका नाम था जे.आर. हिक्स, ठीक है। इन्हीं दोनों इकोनॉमिस्ट ने, मतलब दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दो अलग अलग यूटिलिटी को डिराइव किया, ठीक है। कार्डिनल को किसने किया था डिराइव? अल्फ्रेड मार्शल ने। और ऑर्डिनल को किसने डिराइव किया था? जे.आर. हिक्स ने डिराइव किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी, अब इसको आप समझिए, यहाँ पर मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे इसको जो है किसने डिराइव किया है, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी में क्या है? व्हेन यूटिलिटी is measured in terms of number, ठीक है। when utility is measured in terms of standard number such as 1, 2, 3, it is called कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। मतलब कि जब हम यूटिलिटी को, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को जब हम लोग नंबर में मेजर कर सकते हैं, जब हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर में डिराइव कर सकते हैं, तो इस टाइप की यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। जैसे 2 चपातीस, 3 चपातीस, 4 चपातीस, 5 चपातीस, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है। मतलब कि जब हम कमोडिटी की यूटिलिटी को नंबर में डिराइव कर सकते हैं, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कार्डिनल यूटिलिटी। और फिर हम बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, जिसको किसने डिराइव किया था? जिसको डिराइव किया था जे.आर. हिक्स ने, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग व्हेन यूटिलिटी इज एक्सप्रेस्ड in terms of ranks, in terms of ranks, it is called ordinal utility. It is called ordinal utility। मतलब जब हम यूटिलिटी को रैंक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। रैंक्स में मतलब कि जब हम रैंकिंग देंगे, ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, जब इस तरीके से यूटिलिटी को रैंक दे सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनल यूटिलिटी। देखिए, अल्फ्रेड मार्शल ने सीधा नंबर दिया था, स्टैंडर्ड नंबर दिया था, लेकिन जे.आर. हिक्स का कहना था, सुनिए यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट कहाँ हुआ, ठीक है। मतलब जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस अराइज हुआ, तो वो डिफरेंस कहाँ अराइज हुआ वो आप सुनिए, ठीक है। जे.आर. हिक्स का ये मानना था कि आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को तो आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन क्या आप कप ऑफ टी, ठीक है, ग्लास ऑफ मिल्क, क्या आप इनको स्टैंडर्ड नंबर में आप डिफाइन कर सकते हो? तो डेफिनेटली आप इनको स्टैंडर्ड नंबर में डिफाइन नहीं कर सकते हो, डिराइव नहीं कर सकते हो। तो इसलिए इनका कहना था कि यूटिलिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, ठीक है। कि यूटिलिटी को हम लोग किसमें एक्सप्रेस करेंगे? टर्म्स ऑफ रैंक्स में, क्योंकि ऐसी बहुत सी कमोडिटीज़ हैं कि जिसको हम लोग नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं जे.आर. हिक्स भी अपनी जगह पे सही है, और कहीं ना कहीं अल्फ्रेड मार्शल भी अपनी जगह पे सही है, दोनों इकोनॉमिस्ट सही है। इसीलिए हमारी जो टाइप ऑफ यूटिलिटी होती है वो कितनी होती है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, एंड व्हाट आर दे? वन इज कार्डिनल एंड द अदर वन इज ordinal। Okay, I hope so that your concept is clear regarding the consumer and regarding the utility, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जैसे हमने जो
ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में बात करी थी, तो उसमें हम लोग ऑर्डिनल यूटिलिटी को जनरली हम लोग मेज़र करते हैं। आप उसमें रैंक दे सकते हो, तो रैंक आपका हाई और लो हो सकता है, ठीक है। जैसे रैंक के बारे में जब हम बात करें कि हाई और लो क्या है, तो जैसे कि आपको कप ऑफ टी जो है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा एज़ कम्पेयर टू द कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डिनल में जनरली जो रैंक्स असाइन करते हैं, तो रैंक हमारा हाई और लो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पे, ठीक है। तो पहले समझिए टोटल यूटिलिटी क्या है और फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो देखिए टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। देखिए जितने भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको आप लोग साथ में जो है अपने नोटबुक में नोट भी करते रहेंगे, तो आपके लिए रिविजन के टाइम में ईजी होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब हम जितने भी कमोडिटी को, हम जितने भी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, उन सभी से मिली हुई यूटिलिटी को जब हम ऐड कर देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप यहाँ पे समझिए कि जैसे कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसे अगर बहुत तेज़ से भूख लगी है, तो वो एक टाइम में क्या करेगा, वो एक टाइम में जो है मैं अगर बात करूँ तो एक टाइम पे वो 5 रोटी बैठ के खा सकता है, ठीक है। अगर वो 5 चपाती बैठ के वन टाइम में खा सकता है, तो जब वो पहली चपाती खाएगा तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे बफर कर रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन लेवल हाई कैसे होगा, तो आप इसको समझिए कि आपको बहुत तेज़ी से प्यास लग रही है, आपको क्या है, बहुत तेज़ी से प्यास लग रही है, आप भटक रहे हो, बस कहीं पे एक घूंट पानी मिल जाए, ठीक है, बस एक सिप ऑफ वाटर आपको कहीं पे भी मिल जाए, आप बहुत आप इतना ज़्यादा जो है प्यासे हो, आप इतना ज़्यादा थर्स्टी हो, तो इस केस में आपको अगर कहीं पे एक बॉटल पानी मिल जाए, तो आप जैसे ही पहला सिप ऑफ वाटर लोगे, आप जैसे क्या करोगे, पहला सिप ऑफ वाटर लोगे, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगा वो कहीं ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। आप खुद को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करोगे कि चलो एक सिप ऑफ वाटर तो मिला। और फिर जैसे ही आप बॉटल खत्म करोगे, तो जैसे ही आप सेकेंड सिप लोगे, तो तब आपका जो ये सेटिस्फैक्शन लेवल है कि मतलब जितना ज़्यादा आप सेटिस्फाई होते पहले सिप पे, अब उससे आप कम होंगे, फिर थर्ड सिप पे उससे और कम होंगे। तो इसी तरीके से आप समझो कि जैसे जैसे क्या हमारा जो कंजप्शन होता है वो बढ़ते जाता है, तो हमारा जो यूटिलिटी होता है वो क्या होते जाता है, वो कम होते जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि टोटल यूटिलिटी पे हम वापस आते हैं अपने। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी मतलब कि हमने जितना भी कमोडिटी का यूनिट यूज़ किया है, तो उस कमोडिटी ने हमको कितना सेटिस्फाइंग पावर दिया है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। जैसे समझिए मैंने 5 चपातीस के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट चपाती खाए, ठीक है, फर्स्ट चपाती खाए, तो फर्स्ट चपाती खाने पे आपको जो यूटिलिटी मिली, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यूटिलिटी ले रहा हूँ, ठीक है, आपको यूटिलिटी डराइव हुई 10, ठीक है। आप जब सेकंड चपाती खाए तो आपको यूटिलिटी डराइव हुई 9। आप जब थर्ड चपाती खाए तो आपको यूटिलिटी डराइव हुई सपोज दैट 8, ठीक है। तो यहाँ पे जब मुझे टोटल यूटिलिटी निकालना है कि टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली, तो टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जितनी भी चपातीस आपने खाई है, जितनी भी चपातीस आपने खाई है, मैं उन सभी यूटिलिटी को क्या करते जाऊँगा, ऐड करते जाऊँगा। तो मेरा टोटल यूटिलिटी कितना आ जाएगा, 10 + 9 + 8 = 27। तो मेरा TU मतलब टोटल यूटिलिटी कितना आ गया, 27। मतलब 3 चपातीस को खाने के बाद आपकी जो टोटल यूटिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 27 आ रही है, समझे। देखिए जैसे आप फर्स्ट चपाती खाए तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 10। जब आप सेकंड खाने गए तो कितना मिला, 9। जब थर्ड चपाती आपने कंज्यूम करी तो कितना सेटिस्फैक्शन मिला, 8, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम टोटल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या बात करेंगे कि 3 चपातीस को खाने के बाद आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली। तो 3 चपाती मतलब 1 + 2 + 3, ठीक है। यहाँ पे पैसे समझिए 1 + 2 + 3। आपने 3 चपाती को जब कंज्यूम किया तो आपको टोटल यूटिलिटी कितनी डराइव हुई, तो वो आपको डराइव हुई 10 + 9 + 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी कमोडिटी का यूनिट हम लोग कंज्यूम करेंगे, उन सभी कमोडिटी से डराइव हुई यूटिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं, हमको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। और यही आपका कहा गया सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल यूटिलिटी। और अब हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलता है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी समझिए,
समझिए इसको कि मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मार्जिनल का डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी, इट रेफर्स टू व्हाट, एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। मतलब कि अगर हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया, मतलब क्या, हमने एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम किया, तो उसको कंज्यूम करने से हमारा यूटिलिटी कितना बढ़ा, ठीक है, एडिशनल कंजम्पशन करने से हमारा एडिशनल यूटिलिटी कितना बढ़ा। जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप समझिए, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैंने 10th यूनिट यूज़ किया, मैंने क्या यूज़ किया, 10th यूनिट यूज़ किया, तो मेरा TU आया 100, मेरा टोटल यूटिलिटी कितना डराइव हुआ, 100 डराइव हुआ। और अगर मैंने 11th यूनिट यूज़ किया, मैंने क्या किया, 11th यूनिट यूज़ किया, तो मेरा TU आ गया 105, ठीक है। तो जब मैं 10 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ तो TU मेरा कितना है, 100 यूनिट। और जब मैं 11 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, आप ऐसे समझिए, जब मैं 10 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा TU कितना है, 100। और जब मैं 11 यूनिट यूज़ कर रहा हूँ तो तब मेरा TU कितना है, 105। तो एडिशनल यूटिलिटी, तो यहाँ पे एडिशनल यूटिलिटी मेरी कितनी आएगी, मैंने कितना यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ाया, 1। तो 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन मैंने बढ़ाया, 1 यूनिट ऑफ कंजम्पशन मैंने बढ़ाया, तो इसकी वजह से कितना एडिशनल यूटिलिटी मुझे मिला। तो कितना एडिशनल यूटिलिटी मुझे मिला, तो उसको अगर निकालूंगा तो क्या करूँगा, 11 यूनिट माइनस 10 यूनिट, तो कितना आ जाएगा, 5। क्या आ जाएगा मेरा, 5। और ये 5 मेरा क्या है, MU। ये 5 मेरा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन से, एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन से मुझे कितना एडिशनल यूटिलिटी मिला। तो मैंने अगर 1 यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाया तो मेरी यूटिलिटी जो है वो कितने से बढ़ गई, मेरी यूटिलिटी बढ़ी 5 से। मतलब 1 यूनिट का कंजम्पशन मैंने बढ़ाया तो एडिशनल यूटिलिटी मुझे कितनी मिली, 5। अब इसको देखिए कि इससे हम लोग फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं, ठीक है। अब इससे हम बात करते हैं कि इससे अब हम लोग फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं। तो फॉर्मूला देखिए, मुझे अगर MU निकालना होगा, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मुझे अगर क्या निकालना होगा, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, TUN, टोटल यूटिलिटी ऑफ N माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ N माइनस 1। क्या हो जाएगा, MU इक्वल टू TUN, मतलब ले सकते हैं MUN ले लीजिए कि अगर मुझे किसी भी नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, क्या करना है, किसी भी नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी अगर निकालना है तो मुझे उस नंबर का क्या लेना होगा, टोटल यूटिलिटी। मुझे उस नंबर का क्या लेना होगा, टोटल यूटिलिटी लेना होगा। और उस नंबर का टोटल यूटिलिटी लेने के बाद मुझे उसके प्रीवियस वाले नंबर का, मुझे उस टोटल यूटिलिटी के प्रीवियस वाले नंबर का, देखिए N-1 मतलब क्या, कि जो नंबर हमने लिया है उससे एक छोटा नंबर या फिर उससे प्रीवियस वाले नंबर का यूटिलिटी है, से हमको उसको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हमको क्या मिल जाएगा, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर मुझे TUN निकालना होगा, क्या निकालना होगा, TUN, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसके लिए हम ले लेंगे MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस डैश 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 फिर MUN, ठीक है। मतलब अगर मुझे TUN निकालना होगा, मतलब n नंबर ऑफ टोटल यूटिलिटी निकालना होगा, तो जितने भी मार्जिनल यूटिलिटी आएंगे इस नंबर तक, इस n नंबर तक, तो वहाँ तक का मुझे टोटल मार्जिनल यूटिलिटी सबको ऐड कर देना होगा। मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा टोटल यूटिलिटी। अब इसको हम समझते हैं एक फॉर्मूला से, या हम बोल सकते हैं ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला वर्क करता है, MUN और TUN मेरा किस तरीके से वर्क करता है। देखिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं यूनिट ऑफ कंजम्पशन, यूनिट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं टोटल यूटिलिटी और यहाँ पे डिराइव कर लेंगे पूरा मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं TUN, यहाँ पे लेते हैं MUN, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं यूनिट ऑफ कंजम्पशन आपका ले रहा हूँ 5। जैसे मैंने 5 की बात कही तो चलिए मैं 5 का ले रहा हूँ 3, 4 एंड 5, ठीक है। मैं इसमें टेबल की तरह ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आएगा ना।
तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने पहला यूनिट ऑफ कंजम्पशन यूज़ किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी आ गई 100। मैंने जब दूसरा यूज़ किया तो टोटल यूटिलिटी आ गई 190। तीसरा जब यूज़ किया तो आ गई 270, ठीक है। चौथा यूज़ किया तो आ गई मेरी 340 और पाँचवा यूज़ किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी आ गई 500, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी मेरे पास है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है MU। मुझे क्या निकालना है? MU। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो मतलब क्या कि अगर इससे पहले मेरा 0 कंजम्पशन रहा होगा तो टोटल यूटिलिटी मेरी क्या रही होगी? 0 रही होगी। टोटल यूटिलिटी मेरी क्या रही होगी? 0 रही होगी। अब देखिए, अगर मुझे MU निकालना है तो MU निकालना है तो पहले मुझे देखना होगा मैं MU किसका निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे MUN, तो यहाँ पे MUN मतलब कि MU1। तो अगर मुझे MU1 निकालना है, देखिए अगर मुझे क्या करना है, MU1 निकालना है तो MU1 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? TUN। देखिए, जो MUN होगा वही TUN होगा। तो यहाँ पे MU1 में मेरा तो TU क्या हो जाएगा? TU1 हो जाएगा माइनस TU1 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा? 0। तो अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको और एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? MU1 इज इक्वल टू TU1 मेरा कितना है? 100 और TU1 माइनस 1 मतलब कि 1 माइनस 1 मेरा क्या है? 0। कितना है? 0। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा TU कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मेरा TU कितना आ गया? 100 आ गया, ठीक है। और वही मैं अगर सेकंड पे आऊँ तो मुझे अगर सेकंड यूनिट का क्या निकालना है? MU निकालना है। तो मुझे क्या निकालना है? MU2। मुझे क्या निकालना है? MU2। तो MU2 निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे? TU2 माइनस TU2 माइनस 1। TU2 माइनस 1 विजिबल है? हाँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन ये विजिबल है, ठीक है। तो फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? MU2 इज इक्वल टू TU2 आपका कितना है? 190 माइनस क्या कर दोगे? TU2 माइनस 1। 2 माइनस 1 मतलब आपका TU2 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा? TU1। तो TU1 आपका कितना था? 100। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 190 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। अब इसी तरीके से आप MU3 भी निकाल लोगे, ठीक है। तो MU3 निकाल लोगे तो MU3 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MU3 इज इक्वल टू TU3 माइनस TU3 माइनस 1। इसका फॉर्मूला हो जाएगा MU3 इज इक्वल टू TU3 आपका कितना है? TU3 आपका 270 माइनस 3 माइनस 1 मतलब क्या? TU2। तो TU2 कितना है? 190 और 190 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 80 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, TUN माइनस 1 को क्या करना है? जो TUN के पहले वाला है, जैसे TU3 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? TU2 हो जाएगा। यहाँ पर समझिए, आप TU3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? TU2 हो जाएगा, ठीक है। तो TU2 हमने ले लिया तो TU2 कितना था? 190 था। यहाँ पे TU2 माइनस 1 लिया तो यहाँ पे क्या था? TU1 था और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे TU मेरा 0, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे का भी निकाल लेंगे। जैसे अगर मुझे MU4 चाहिए होगा तो MU4 इज इक्वल टू TU4 माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? MU4 इज इक्वल टू TU4 मेरा क्या है? TU4 मेरा 340 माइनस 270। तो क्या आ जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा यहाँ पे 70 यूनिट्स, ठीक है। और सेम उसी तरीके से आप MU5 निकाल दोगे। MU5 इज इक्वल टू TU5 माइनस TU5 माइनस 1। अगेन MU5 इज इक्वल टू TU5 कितना है आपका? 400 है। तो 400 माइनस 340 दैट विल गिव यू हाउ मच? 60। क्या मिल जाएगा आपको? 60 मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमने TU का यूज़ करके क्या निकाल लिया? MU फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इस फॉर्मूला को रिवर्स कर दें, TUN निकालना हो हमें तो TUN कैसे निकालेंगे? MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MUN, जो भी हमको निकालना है उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप बोर्ड यहाँ पे रब कर रहा हूँ और मैं इसी वेरिएबल को यूज़ करके, इसी MU को यूज़ करके मैं जो है यहाँ पे अब TU फाइंड करूँगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे मैंने MU लिख दिया है और TU इरेज कर दिया, ठीक है। तो TU निकालने का फॉर्मूला कैसे? TU इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। तो यहाँ पे अगर मुझे TU1 निकालना है, क्या निकालना है? TU1 निकालना है तो TU1 निकालने के लिए क्या करूँगा मैं? MU1। तो MU1 मेरा कितना है? MU1 मेरा 100 है। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा क्लियरली।
ठीक है। अगर इसी तरीके से मुझे क्या निकालना होगा, TU2 निकालना होगा। तो TU2 अगर मुझे निकालना है तो TU2 इक्वल टू MU1 प्लस MU2। MU1 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, MU2, तो MU1 मेरा कितना है 100 और MU2 मेरा कितना है 90। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 190 हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, 100 प्लस कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर मुझे TU3 निकालना है तो TU3 इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, तो MU1 कितना है मेरा 100, तो 100 प्लस 90 प्लस 80 अगर मैं कर दूँ तो मुझे प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा 270 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं क्या निकाल लूँगा, TU4 निकाल लूँगा अपना। तो TU4 देखिए, TU4 इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे निकालना होगा तो क्या कर दूंगा मैं 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 एंड दिस विल गिव यू हाउ मच 340। ठीक है, जितने भी TUs हैं, सॉरी जितने भी MUs हैं, मैं उसको वन बाय वन क्या करते जा रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ। और फिफ्थ वाले में देखिए, फिफ्थ वाले में मुझे क्या निकालना है, TU5 निकालना है। फिफ्थ वाले में क्या निकालना है TU5। TU5 इक्वल टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU5। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो इन सबको क्या 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60, इन सबको मैं ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा TU5 एंड दैट TU5 इज 400। ठीक है, तो अब तक हमने देख लिया कि कैसे हम इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके, मतलब अगर मेरे पास TU है तो मैं MU कैसे निकालूंगा, और अगर मेरे पास MU है तो मैं TU कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप सो दैट विद दिस एग्जांपल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ठीक है, TU और MU के रिलेशनशिप को जानते हैं, और TU एंड MU के रिलेशनशिप को जानने के लिए हमको एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, हमें एक ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड आपका रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, मैंने जो है राइट हैंड कॉर्नर में एक न्यूमेरिकल लिखा है। मैं अभी भी उसी पे चल रहा हूँ कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था। जैसे सपोज दैट कि अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो वो कितनी रोटी खा सकता है, वो जो है मैक्सिमम 5 रोटी खा सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसी कॉन्सेप्ट को आगे लिया है। मतलब क्या है कि जब उसका यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन क्या था 0 था, तो TU क्या होगा 0, MU भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन जब वो जैसे ही दूसरी रोटी खाएगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सपोज दैट कि उसने जब पहला यूनिट का कंजम्पशन किया, सेटिस्फैक्शन कितना मिल गया 8, तो MU कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम कर सकते हैं 8 माइनस 0 इक्वल टू 8 कर सकते हैं। ठीक है, TU एन माइनस 1, ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। फिर यहाँ पे जैसे ही वो दूसरा कंजम्पशन करेगा, दूसरी चपाती वो खाएगा, तो यहाँ पे उसको TU कितना मिल जाएगा 14, तो यहाँ पे उसको MU कितना मिल जाएगा 14 माइनस 8 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही वो थर्ड यूनिट कंज्यूम करेगा तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, और जैसे ही फोर्थ यूनिट यूज़ करेगा तो 20 माइनस 18 इक्वल टू 2। अब देखिए, या जब तक उसने 4 रोटी खाया उसको कंजम्पशन, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो 5वीं रोटी खाएगा, जो क्या उसका मैक्सिमम लिमिट है, तो उसको कोई भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, उसको कोई भी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है अराइज नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पे आप MU तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि MU आप इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि 0 के नीचे तो कुछ है नहीं आपके पास, तो यहाँ पे MU पे आपका डैश हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ेंगे 6th यूनिट पे। तो देखिए, अब जाहिर सी बात है कि जिस बंदे की कैपेसिटी केवल 5 रोटी तक ही थी, अगर आप उसको 6ठी रोटी खिलाओगे तो क्या होगा, आप मतलब उसकी कैपेसिटी केवल 5 चपाती तक ही है, तो जैसे ही वो 6th चपाती खाएगा क्या होगा, डेफिनेटली उसके अंदर का जो है वो बाहर आ जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको निगेटिव रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, निगेटिव रिटर्न मतलब क्या कि आपका 18 यूटिलिटी आया और यहाँ पे आपका 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आपका TU क्या हो गया, यहाँ पे आपका TU फॉल कर जाएगा। ठीक है, इसी ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप अपनी डिराइव कर लेंगे। इसी से क्या हम करेंगे, इसी से हम अपना रिलेशनशिप ड्राइव कर लेंगे। अब देखिए, अब मैं इससे एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो ग्राफ यहाँ पे बनेंगे, एक ग्राफ बनेंगे आपका TU के लिए और एक ग्राफ बनेगा आपका MU के लिए।
देखिए ये ग्राफ में बना रहा हूँ आपका टोटल यूटिलिटी। देखिए अगर लाइन थोड़ी सी बहुत टेढ़ी टेढ़ी हो जाए तो इसको आप लोग अपने नोट कॉपी में प्लीज़ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मत करिएगा, ठीक है। चलिए लगभग ठीक ठाक ही है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं टी यू दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर टी यू का, ये आपको दिखाएगा एम यू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम, इसको कहाँ तक लेके जाना है, 20 तक लेके जाना है। तो 4 का सीक्वेंस बनाते हैं, 4 8 12 16 20 एंड 20, ठीक है। तो ये मैंने किसका सीक्वेंस बना लिया, ये मैंने सीक्वेंस बना लिया आपका टी यू का, ठीक है। फिर मैं एम यू का सीक्वेंस बनाता हूँ। तो एम यू का सीक्वेंस मेरा क्या चाहिए, 8 से लेकर 0 तक चाहिए। 0 क्या मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन मुझे ये चाहिए नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 4 8 6 और 10, चलिए 2 4 8 6 एंड 10, और सेम ऐसे ही मेरा -2 और -4, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को यूज़ करके ऊपर टी यू शो करूँगा और नीचे एम यू शो करूँगा, ठीक है। तो नीचे अगर मैं शो करूँ तो देखिए इसने, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ कंजम्पशन की, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे इसी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 को बड़ा 6 1 2 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 5 एंड 6। तो देखिए जैसे ही मेरा पहला कंजम्पशन हुआ था तो मेरी यूटिलिटी कितनी थी, 8 थी, ठीक है। तो यूटिलिटी मेरी कितनी है, 8 है। तो पहले यूनिट में यूटिलिटी कितनी है, 8। जैसे ही मेरा सेकंड यूटिलिटी कंज्यूम हुआ तो मेरा ये कितना हो गया, सेकंड पे आ गया मेरा 14 आ गया। 14 मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। तो मैं 6 एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे। फिर क्या होगा, जैसे ही तीसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो तीसरे यूनिट पे मेरा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो तीसरे पे मैं 18 कुछ यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 4 एज्यूम कर लेता हूँ, 6 में थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, बेसिकली 6 में यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ और 4 मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। 4 हो गया। और फिर ऐसे ही जैसे ही 50 यूज़ किया तो 50 यूज़ किया तो कितना हो गया, 20 हो गया आपका, ठीक है। 50 यूज़ करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया आपका, ठीक है। और ऐसे ही जब 50 यूज़ किया तो कितना हो गया आपका, 5th पे आ गया, ठीक है। और 4th यूज़ किया तो कितना आ गया आपका, 0 पे आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। 4 यूज़ किया तो 0 पे, फिर 0 पे, और फिर जैसे ही यहाँ पे आपका 6 यूज़ किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे ही आपने ये 5th कम्युनिटी यूज़ करेगा, 4th किया तो आपका 20, 5th किया तो 20, और जैसे ही 6th यूज़ किया तो आपका फिर कितना आ गया, 18 पे आ गया। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ऐड कर दूँ, सारे पॉइंट्स को क्या करूँ, ऐड कर दूँ, तो मेरा टी यू कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा टी यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका लीनियर टॉप पे जैसे बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, टी यू बन जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ऐसे आपका टी यू बन जाएगा। और जो आपका एम यू होगा, तो एम यू आपका क्या होगा, कंटिन्यूसली डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या होगा, कंटिन्यूसली आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा ये इधर माइनस नेगेटिव, ठीक है। 2 होते हुए 5 पे होते हुए आपका 0 पे आ जाएगा, माइनस नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये है आपका टोटल यूटिलिटी और ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। अब इससे आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं कि टी यू और एम यू का फंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए टी यू पहले क्या कर रहा है, टी यू पहले इंक्रीज कर रहा है। जो आप ग्राफ में देख रहे हो, जो आप क्या कर रहे हो, ग्राफ में देख रहे हो, सेम वही आपका रिलेशन होता है किसका, टी यू एंड एम यू का, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले टी यू क्या कर रहा है, टी यू आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और एम यू क्या कर रहा है, एम यू आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, ठीक है। इस ग्राफ से देखिए, इस न्यूमेरिकल से, इस ग्राफ से मैं
रिलेशन निकाल सकता हूँ किसका, TU और MU का। बड़े ध्यान से देखिए, तो पहला रिलेशन क्या है, पहला रिलेशन है व्हेन TU इंक्रीजेस, व्हेन TU इंक्रीजेस, TU आपका कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए व्हेन TU इंक्रीजेस MU decreases but remain positive, but remains पॉजिटिव। देखिए जब जब आपका TU इंक्रीज कर रहा है, जब आपका क्या कर रहा है, TU इंक्रीज कर रहा है, MU आपका डिक्रीज कर रहा है, लेकिन MU आपका क्या है, पॉजिटिव है। MU आपका क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, देखिए 50 यूनिट पे, 50 यूनिट पे क्या है आपका, 50 यूनिट पे TU आपका मैक्सिमम है और MU आपका क्या है, 0। ठीक है, ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सेकंड रिलेशन डिराइव कर सकते हैं कि व्हेन व्हेन सेकंड रिलेशन आपका हो जाएगा व्हेन TU इज मैक्सिमम, TU आपका क्या है, मैक्सिमम है, तो MU आपका क्या है, MU इज 0। बोल सकते हैं जब TU आपका क्या है, जब TU आपका मैक्सिमम है तो MU आपका क्या है, 0 है। क्लियर है। और फिर मैं तीसरा रिलेशन अगर ड्राइव करना चाहूँ तो तीसरा और लास्ट रिलेशन क्या है कि व्हेन MU बिकम्स नेगेटिव। देखिए पहला फेज क्या था, पहला फेज आपका ये था कि TU इंक्रीज कर रहा था तो MU आपका डिक्रीज कर रहा था, लेकिन अभी तक MU क्या था, पॉजिटिव था। दूसरा फेज क्या है, जब आपका TU क्या है, मैक्सिमम है, TU क्या है, मैक्सिमम है, MU आपका क्या है, 0। MU क्या है, 0। तो क्या है, व्हेन TU इज मैक्सिमम MU इज 0। और तीसरा समझिए आपका MU जैसे ही क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, आपका MU देखिए जैसे ही -2 पे आया TU क्या कर गया, फॉल डाउन। तो हम सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे व्हेन MU becomes negative, MU becomes negative, TU falls down, TU falls down। ठीक है, जैसे ही आपका MU क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, TU आपका फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप सो दैट विद गोइंग थ्रू दिस होल वीडियो लेक्चर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ what is the meaning of consumer, what is mean by utility, what is cardinal and ordinal, what is total utility and marginal, how it is calculated, as well as the relationship between TU and MU. Okay, so with this I am taking a pause here. Okay, so if you have any doubt or any query, so feel free to reach out to me as soon as possible. Okay, so we will meet soon in our next video lecture. Till then, stay home, stay safe, God bless you all.